उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एक ऐसा शहर है जो पूर्वांचल का गढ़ कहा जाता है। कहते हैं कि अगर यूपी को फतेह करना है तो पूर्वांचल के दिल को समझना जरूरी है। पूर्वांचल के दिल में गोरखपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, मिर्जापुर, वाराणसी ये सारे जिले आ जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के पूर्वांचल के लिए एक अलग तरीके का प्लान बनाया है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के वाराणसी में 2 बार के सांसद हैं। अब प्रधानमंत्री फिर से गोरखपुर और मां गंगा की शरण में जाने वाले हैं। बिग ब्रेकिंग से कर लेते हैं शुरुआत। कल गोरखपुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शताब्दी समारोह के कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट से गीता प्रेस तक तैयारियां जोरदार की गई हैं। शहर में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जवानों की तैनाती है। एसपीजी की निगरानी में गीता प्रेस का यह पूरा कार्यक्रम होगा। रिपोर्ट देखें, गोरखपुर से लाइव रिपोर्ट। गीता प्रेस में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी पूरे अंतिम रूप में है और आप सामने देखेंगे जो पंडाल है वहां के सीधे जो मंच बनाया गया है पीएम मोदी के लिए है और बाकायदे सामने जो ट्रस्टी हैं वो बैठने के लिए और ट्रस्टी के जो बाकी परिवार हैं गीता प्रेस के या जो फिर गोरखपुर के जो वरिष्ठ व्यापारी हैं उनके वो और उनके परिवार के लोगों के लिए तकरीबन 400 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तकरीबन 45 मिनट के आसपास माना जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रुकेंगे और ऊपर तकरीबन 10 मिनट लीला चित्र मंदिर में रहेंगे, जहाँ पर वहाँ के जो 400-250 साल पुराने जो चित्र हैं, किताबें हैं, जो स्लोगन है उनको देखेंगे और उसके बाद से फिर यहाँ पर आकर किताब का भी विमोचन करेंगे और उसके बाद से फिर तकरीबन 45 मिनट के आसपास यहाँ रुकने के बाद फिर यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होंगे। इसको लेके आप देखिए यहाँ के भी पंडाल को तिरंगे का रूप दिया गया है और पूरी तरीके से जैसे गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे तिरंगे का पंडाल बनाया गया वैसे यहाँ भी जो है जर्मन हैंगर के जरिए वाटर प्रूफ तरीके से पूरा ये पंडाल तैयार किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। और इसको लेकर बाकायदे एसपीजी ने पूरे इस एरिया को अपने कब्जे में ले लिया है और एसपीजी के पूरे निगरानी में ये सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त में ये पूरा पंडाल तैयार हो रहा है और एक एक लोगों के आने और जाने की पूरी तरह से रिपोर्ट रखी जा रही है। और जैसा मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को अगर फतेह कर लें तो कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के दिल को आप टटोल लेते हैं। और इसी पूर्वांचल के लिए भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस सभी ने अपनी ताकत झोंकी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोरखपुर और वाराणसी का दौरा कई मायनों में खास है। इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील कुमार दादा के साथ गोरखपुर से लाइव हैं। मेरे एक और कोलीग आकाश यादव भी वाराणसी से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पहले चलते हैं सुशील के पास में। सुशील, गीता प्रेस के अंदर और बाहर की तैयारियां क्या हैं? वंदे भारत की सौगात भी गोरखपुर को मिलने वाली है। गोरखपुर किस बेकरारी से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है? बिल्कुल राशिद जी, ठीक कहा आपने। अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोरखपुर वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पलके बिछा के इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि पूरे गोरखपुर को भगवामय कर दिया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने परसों की मीटिंग में ही कहा था कि पूरे गोरखपुर को भगवा रंग कर दिया जाए और साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। तो परसों से अभियान लगातार चल रहा है और गीता प्रेस की अगर बात करें तो तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है। 400 लोगों के बैठने की अंदर व्यवस्था है, जिसमें से 10 ट्रस्टी रहेंगे। बाकी गीता प्रेस के और जो गोरखपुर के बड़े व्यापारी हैं, कारोबारी है, वो रहेंगे, उनके परिवार के लोग रहेंगे। उसके बाद वंदे भारत की भी सौगात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, जो कि सेमी हाई स्पीड है और वहां गीता प्रेस से सीधे वो रेलवे स्टेशन पर आएंगे और उसके बाद तकरीबन 3 बजे के आसपास माना जा रहा है वो हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत को रवाना करेंगे, जो कि गोरखपुर से अयोध्या होते हुए लखनऊ जाएगा और फिर वापस जो है लखनऊ से अयोध्या होते हुए गोरखपुर आएगा। परसों से इसका रेगुलर शेड्यूल जारी होगा, लेकिन आज कल जब देश के प्रधानमंत्री से हरी झंडी दिखाएंगे उस समय की तस्वीर अपने आप में बेहद अहम होगी। और यही वजह है कि पूरे स्टेशन के कार्यक्रम को या फिर गीता प्रेस के कार्यक्रम को भगवामय किया गया है, तिरंगे का रूप दिया गया है और पूरी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर ली गई है। एसपीजी के सुरक्षा के घेरे में है, पूरी तरीके से सुरक्षा के किला बंद का जो है किले की तरह घेराबंदी किया गया है और एक एक व्यक्ति की लिस्ट बनाई जा रही है, चाहे वो गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर ठहरने वाले लोग। एक बार आकाश यादव के पास भी चलते हैं। आकाश, ठीक है आकाश, वाराणसी में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री का वाराणसी के साथ में एक अलग तरीके का जज्बाती लगाव है। 2014 में जब प्रधानमंत्री आए वाराणसी में, उन्होंने कहा कि मुझे तो यहाँ माँ गंगा ने बुलाया है। तब से लेकर के अभी तक पिछले 9 साल में वाराणसी काफ़ी हद तक बदल गया है। वाराणसी ही नहीं बल्कि वाराणसी से लगे हुए जितने ज़िले हैं वहाँ पर विकास का बहुत ज़्यादा काम हुआ है। वाराणसी में बताएं कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या है, किस किस के साथ में मुलाकात होनी है?
देखिए राशिद, पीएम मोदी के दिलों में काशी बसती है। यही वजह है कि बार बार वो काशी आते हैं और काशी का कायाकल्प पलटते हैं। देखिए, जब गोरखपुर के कार्यक्रम समापन करने के बाद पीएम मोदी शाम 5 बजे कल काशी पहुंचेंगे। सबसे पहले वाजिदपुर गांव में जाएंगे, जहां पे एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। जनसभा किया जाएगा, उसके साथ ही ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे पीएम मोदी, उनको उनके आवास की चाबी देंगे। उसके साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक करेंगे। देखिए, G20 सम्मेलन के दौरान जिस तरीके से काशी को सजाया गया था, उससे बेहतरीन काशी को सजाने का प्लान दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के तौर पे। देखिए तस्वीरों में, देखिए किस तरीके से होर्डिंग पोस्टर से काशी को पाट दिया गया है। साफ साफ लिखा है, विरासत भी विकास भी, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक का भव्य काशी। पीएम मोदी की तस्वीर लगी है। यह तस्वीर तब की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर का लोकार्पण किए थे, उसका स्वरूप बदले थे। देखिए जगह जगह पे ये पोस्टर लगाए गए हैं। राशि तस्वीरों में देख सकते हैं कि कल पीएम आने वाले हैं, उसके पहले काशी को भगवा झंडों से पाट दिया गया है। पूरी काशी को दुल्हन की तरह सजाने की तैयारी है। काशी के जो बीजेपी कार्यकर्ता है, उनके कंधों पे ये दारोमदार दिया गया है पूरी तरीके से काशी को सजाने के लिए। यही वजह है, पीएम जब भी काशी आते हैं तो उनका काशी बदला हुआ दिखता है। लगातार काशी को लेकर जिस तरीके से वो चिंतन मंथन करते हैं, चाहे कोरोना काल हो, चाहे वैश्विक कोई भी बीमारी हो, वो काशी को लेकर हमेशा। ठीक है, वाराणसी से आकाश, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील आपका भी। हालांकि सुशील ने हमें ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करके कई ऐसी रिपोर्ट भेजी हैं, गीता प्रेस से लेकर के गोरखधाम तक की। गोरखपुर में पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी की हैं। शहर की सारी सुरक्षा और खासकर कार्यक्रम स्थल और उससे सटे इलाकों को एसपीजी ने अपने कब्जे में लिया है, किले की तरह से तब्दील कर दिया, यानी जमीन से लेकर के आसमान तक सुरक्षा चुस्त है। देखिए, गीता प्रेस के उस गेट पे हम मौजूद है जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है एंट्री पॉइंट है, और यहां पे और चाहे रेलवे स्टेशन पे पूरी तरह से एसपीजी ने इस सुरक्षा को अपने हाथों में ले लिया है। और पूरे गोरखपुर की जो दोनों जगहों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, उसको पूरी तरीके से जो है सुरक्षा के किले में तब्दील कर दिया गया है। और जितना आप देख रहे हैं कि अभी कुछ देर बाद से फिर यहाँ किसी की एंट्री नहीं होगी। एसपीजी पूरी तरीके से सुरक्षा अपने घेरे में ले चुका है और उसके ही परमिशन से कोई आएगा जाएगा। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये जो जितने भी आपको मकान दिखाई दे रहे हैं, तकरीबन 800 से ज़्यादा ऐसे घर हैं जिनको चिन्हित किया गया है। बाकायदे उनके सभी नाम पते सब नोट कर लिए गए हैं और पूरी तरीके से एक सुरक्षा के लोगों के मद्देनजर एक खाका तैयार किया गया है ताकि किसी भी तरह की परेशानी या किसी तरह की सुरक्षा में सेंध न हो सके। इसको लेकर के बाकायदे पुलिस के साथ साथ बाहर से भी फोर्सेज मंगाई गई है और बाकायदे एसपीजी के जो है जरिए पूरी सुरक्षा की पैनी नज़र रखी जा रही है। और सीसीटीवी लगाए तमाम जगहों पर पूरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। एक एक घरों पर पुलिस के जवान होंगे, यानी कह सकते हैं कि पीएम के आगमन को लेकर उनकी सुरक्षा को लेकर जो सुरक्षा का खाका तैयार किया गया है, उसका आलम यह है कि जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा की पैनी नजर होगी।